नमस्कार। बीटीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर के नोटपैड के बारे में बताएंगे। जब हम कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारा, लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए और कंप्यूटर के बारे में जानकारी करने के लिए, इसमें टाइपिंग कैसे करते हैं, तो सबसे बेसिक हम जो है नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए बताते हैं नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का जो है विंडो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेनू खुल जाएगा और जहाँ टाइपिंग करने के लिए आपको मिल रहा है, यहाँ नोटपैड टाइप करेंगे, NOTEPAD, नोटपैड करके इंटर कर देंगे। तो हमारा नोटपैड का ये विंडो खुल गई है, नोटपैड ओपन हो गया है और इसमें तीन, देखिए ये है सबसे ऊपर नोटपैड का आइकॉन बना हुआ है, ये सिंबल है नोटपैड का। फिर ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये अनटाइटल्ड है, अभी इसका कोई नाम नहीं लिखा गया है। और ये नोटपैड, यानी ये जो नोटपैड है, ये आगे मिनिमाइज बटन है, बीच में मैक्सिमाइज और ये क्लोज, यानी ये इसको हम कर देंगे तो स्टेटस बार यानी नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा नोटपैड, यहाँ आ जाएगा। मैक्सिमाइज से ये बड़ा हो जाएगा, देखिए मैक्सिमाइज से ये पूरे पेज पे आ गया, पूरे हमारे जो स्क्रीन है इस पे आ गया। और क्लोज से ये क्लोज हो जाएगा। तो सबसे ऊपर जो होता है इसे हम जो टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा रहता है नोटपैड और ये किसका पेज खुला हुआ है। जैसे अभी अनटाइटल है तो इसको हम टाइटल बनाने के लिए किसी के नाम से सेव करना पड़ेगा इस पेज को, यानी ये जो हमारा वर्किंग एरिया है इसे पेज बोलते हैं। नीचे देखते हैं, नीचे जो है ये LN1 लिखा है, यानी लाइन 1 कॉलम 1। अभी हम जो है इसमें लाइन और कॉलम में ही इसको गिनता है। जैसे हम लाइन में लिखा, इंटर करके नीचे आएंगे तो उसको कॉलम बना देता है। तो सबसे पहला हमारा देखिए है मेन्यू बार, इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेन्यू हमारे हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ पहले टाइप करते हैं इसमें, जैसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो हम लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, WHAT, वाट इज YOUR, योर NAME, व्हाट इज़ योर नेम। तो हमने जो है लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ हमने जो है नीचे देखिए स्टेटस बार पे, यहाँ पे लाइन 1 अभी लाइन 1 में ही है और हमने जो है कितने यहाँ जो है कॉलम हो गया इसमें, यानी कितने बार हमने स्पेस कर दिया है, तो 20 बार। जितनी बार हम स्पेस करेंगे तो उसको भी ये काउंट करता है। यानी हमने जैसे यहाँ 4, वाट में 4 अंक हो गया, एक स्पेस 5, ईज में 2 है तो 7 हो गया, एक स्पेस थी 8, और योर में 4 हो गया, 8 4 12, एक स्पेस 13, और इसमें 14 15 16 17, नेम में इतना हो गया 17, और ये 18 लिखने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ नीचे भी शो करता शुरू हो जाता है, नीचे भी हमारा शो करेगा ये लाइन नंबर 1 है। अभी अगर हम इंटर मारते हैं, इंटर कीबोर्ड में आपके बटन है, इसे एंटर करिए तो अब देखिए हमारा लाइन नंबर 2 में आ गया। यहाँ नीचे स्टेटस बार में भी लाइन नंबर 2 हो गया और 1 लिखने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमने कुछ लिख दिया है, अब हम इसको जो है फाइल में जाके सेव करेंगे। फाइल में सबसे पहला जो है Ctrl+N या न्यू, अगर हम इसे करेंगे तो ये मेरा बंद हो जाएगा और दूसरा खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंद करने से पहले सेव कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले सेव कर लें,
कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से कंट्रोल एस करें या फाइल में जाके सेव बटन को दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। तो हम फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट में जा रहा है। ठीक है, हम पहले ही से ये फाइल में लिखा हुआ है star.txt जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है, तो वो पहले से ही सेलेक्ट होगा। जैसे हम कोई नाम लिखते हैं तो ये हट जाएगा। जैसे हम इसको लिख देते हैं राम, RAM, राम लिख दिया और इसे हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे माउस से और ये राम रमेश लिख देते हैं। ठीक है, ESH, ठीक, और इसको सेव कर दिया। अब हमारा देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार में अनटाइटल हट के रमेश हो गया और नोटपैड तो लिखा ही रहेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ये जो भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर से चलाएंगे उसका नाम सबसे ऊपर लिखा रहेगा टाइटल बार में। अब हमारा जो है ये सेव हो गया है। अब देखिए फाइल से हम बताते हैं आपको। फाइल में सबसे पहला जो है बटन है आपका न्यू, जिसकी शॉर्टकट की यानी शॉर्टकट की जो है कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल प्लस यानी कंट्रोल और एन एक साथ दबाते हैं तो हमारी दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हम इस तरह से अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो ये मेरा जो विंडो है ये बंद हो जाएगी और दूसरी नई विंडो आ जाएगी। लेकिन अगर उस दूसरा ऑप्शन उसमें न्यू विंडो यानी ये विंडो मेरी पहले से जो खुली हुई ये तो रहेगी, दूसरी विंडो एक और आ जाएगी। जैसे हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। पहले मैक्सिमाइज बटन को हमने दबाया, ये छोटा हो गया, अब आपको समझने में आसानी होगी। फाइल पे हम गए, अगर हम न्यू करेंगे तो ये जो मेरा है ये बंद हो जाएगा और दूसरी फाइल खुल जाएगी यानी अनटाइटल की फिर से खुल जाएगी। लेकिन हम अगर न्यू विंडो बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये विंडो भी रहेगी यानी ये पेज भी रहेगा और दूसरी विंडो भी खुल जाएगी। देखिए इसको हमने दबाया, ये दूसरी अनटाइटल की भी खुल गई है। ये देखिए ये मेरा जो है पहले ये रमेश नाम से था ये भी है और ये अनटाइटल की जो है दूसरी भी खुल गई है। ठीक है, यानी हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया तो ये मेरी पहले की विंडो भी है और नई विंडो भी आ गई है। हम चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन तीनों बटन एक साथ दबाते हैं तो भी ये खुल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम नई विंडो भी खोल सकते हैं, पुरानी भी पड़ी रहेगी, नई भी आ जाएगी। ओपन एक हमारी बटन आगे है कंट्रोल O। अगर हमने पहले से फाइल जैसे ये हमने रमेश नाम से जो है ये सेव कर रखा है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे तभी तो ओपन कर सकते हैं। तो इसको जो है एग्जिट हो जाते हैं, एग्जिट से हम बंद हो जाएंगे यानी ये वाला विंडो हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, इस पे से हम आपको समझाते हैं। यहाँ फाइल में गए और हम तीसरी बटन ओपन यानी कंट्रोल O को हम माउस से क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से हुआ। अब हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब हम कौन सी फाइल को ओपन करेंगे उसका नाम लिख देते हैं RAMESH, रमेश नाम की फाइल थी, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए हमने जो है पहले व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ था वो आ गया, यानी रमेश नाम की जो फाइल थी हमारी जो हमने पहले बंद कर दिया था अभी, उसको ओपन कमांड से यानी कंट्रोल O भी अगर हम कीबोर्ड से दबाते हैं तो भी हो जाएगा। तो हम फाइल में गए और ओपन को क्लिक किया तो हमारी ये पुरानी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब अगला हमारा आ गया सेव तो हमने बता दिया है कि कंट्रोल S से किसी फाइल को सेव करते हैं। सेव एज का मतलब है कि दूसरे नाम से इसी फाइल को सेव करना, यानी ये फाइल दूसरे नाम से भी सेव हो सकती है। अगर हम कंट्रोल S करते हैं तो इसी नाम पे सेव होती है, लेकिन अगर हम कंट्रोल S जो है सेव एज करते हैं, सेव एज करेंगे या जो है कीबोर्ड से
आप कंट्रोल शिफ्ट और यस बटन, तीनों बटन एक साथ दबाते हैं तो सेव एज की विंडो खुल जाएगी। तो हम जो है माउस से सेव एज पे क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारी एक विंडो खुल गई है। ये जब कंप्यूटर में इस तरह कोई भी बॉक्स खुलता है तो उसको विंडो बोलते हैं, तो यानी खिड़की। ठीक है, तो ये खुल गया। अब हम पहले से उस फाइल का नाम सेलेक्ट हो जाएगा कि ये फाइल जो है रमेश नाम से। अब हम जो है इसको रमेश सिंह नाम से सेव करते हैं, यानी हमने रमेश पहले था और रमेश सिंह इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए, तो ये मेरी फाइल तो रमेश सिंह नाम से हो गई, और पहले वाली फाइल जो है हमारी वो भी है और ये भी है, लेकिन एक साथ एक ही फाइल खुली हुई है। उसको खोलना चाहते हैं तो हम देखिए उसको खोलेंगे तो उसमें भी व्हाट इज़ योर नेम लिखा है, इसमें भी, इससे पता नहीं चलेगा आपको। तो चलिए हम नीचे और कुछ लिख लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट इज़ योर नेम इस पर लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रश्नवाचक बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम लिख देते हैं माई नेम इज रमेश सिंह। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार और, कंट्रोल एस या सेव। ठीक है, अब देखिए हम दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से देखिए दोनों एक साथ जब खुलेगा तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं, यानी हमने सेव एज किया था यहाँ पे, और तो उस सेव एज को समझा रहे हैं यहाँ पे। फिर ओपन करेंगे और यहाँ हमारी पहले वाली सेव एज करने से पहले फाइल का नाम था रमेश, और इसको ओपन कर देंगे। देखिए पहले हमारी फाइल ये थी, ये हमारी पहले वाली फाइल थी जिसमें हमने लिखा था व्हाट इज़ योर नेम। सेव एज किया हमने तो इसमें जोड़ दिया सेव एज में सिंह। तो पहले वाली फाइल हमारी रमेश नाम से थी और दूसरे हमने सेव एज करके रमेश सिंह कर दिया, और हमने ये नीचे जोड़ दिया था, इसीलिए माय नेम इज रमेश सिंह जोड़ा इसलिए था कि आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से ये सेव, किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो उसी फाइल में सेव होगा, लेकिन सेव एज करके हम एक दूसरी फाइल तैयार कर सकते हैं जिसमें वही सब लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब पेज सेटअप आता है, तो पेज सेटअप भी करते हैं। बहुत सारे पेज होते हैं, उसके बारे में आपको पहले पेज के बारे में बताएंगे बाद में। तो अभी आपका पहला दिन है तो ये समझिए, इतना खुद समझ लीजिए आप। पहले प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर हमारा जो है होता है, जो भी हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास ये प्रिंटर है HP LaserJet, तो इससे हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम लिखे रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हम लिखा है, कुछ भी टाइप किया है, तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम अगला जो है एडिट है। एडिट में पहला है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे हमारे बटन हैं जो हमारा एडिट में आते हैं। तो अंडू का मतलब क्या है, जैसे हम जो है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया और हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिट गया सब। तो हम एडिट में जाएंगे और सबसे पहले बटन जो है अंडू, UNDO, अंडू, या कीबोर्ड से कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल और Z दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो जो हमारा मिटा हुआ था वो आ जाएगा। तो समझ में आ गया। एडिट में अंडू का मतलब होता है जो भी हम पुराने स्टेप में पहुंच जाएंगे, यानी एक स्टेप बाद पहुंच जाएंगे। जो भी हमने एक्शन किया था, किसी को मिटाया था या आगे हमने कुछ लिखा है, जैसे ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखने के बाद अब हम यहाँ जाते हैं एडिट में और अंडू करते हैं।
तो हमारा जो भी हमने लिखा था वो सब मिट गया, यानी एक स्टेप पहले चला जाएगा वो, ठीक है, यानी एक स्टेप पीछे वो आ जाएगा जो एक स्टेप आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कट और कॉपी अभी जो है आपका दिख नहीं रहा है, बुझा हुआ लग रहा है, यानी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये कमांड अभी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सिंग को सेलेक्ट कर लिया, एडिट में जाएंगे, अब देखिए कट भी चलने लगा है, यानी कट भी दिख रहा है, कॉपी भी दिख रहा है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, अंडू भी कर सकते हैं। कट करेंगे तो देखिए कट किया तो सिंग कट गया, ठीक है। और अब हमारा देखिए अंडू ओके है, अंडू कमांड भी आप कर सकते हैं। कट गायब हो गया है, कॉपी गायब हो गया, कॉपी भी नहीं दिख रहा है। अब पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट मतलब चिपकाना हो गया, इसको जहाँ चाहें वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सिंग को रखना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ आ गया। नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पेस्ट किया, वहाँ हो गया। इस तरह से हमारा जो है पेस्ट होता है। कॉपी क्या होता है, कॉपी और कट जो है दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कट में वो चीज़ वहाँ से हट के दूसरी जगह पेस्ट होती है, लेकिन कॉपी में वहाँ भी रहती है और दूसरी जगह भी रहती है। जैसे हमने रमेश सिंह को ले लिया, एडिट में गए और कॉपी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी है कॉपी, अगर कट की होता तो ये कट जाता, और हम उसको जो है यहाँ नीचे यहाँ जाते हैं और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। देखिए कट बुझा हुआ है, कट भी नहीं दिख रहा है और कॉपी भी नहीं दिख रहा है, कॉपी भी ग्लो नहीं कर रहा है आपका, यानी डार्क नहीं है, तो ये कमांड एक्टिव नहीं है। अब पेस्ट है तो पेस्ट को क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आ गया। इस तरह से हमारा एडिट मेन्यू में अंडू आपने सीख लिया, कट सीख लिया, कॉपी सीख लिया, पेस्ट सीख लिया। अब डिलीट क्या होता है, डिलीट करने के लिए हम किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सिंग को सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ जाएंगे, देखिए सिंग को सेलेक्ट कर लिया है तो अंडू आ गया आपका। अंडू भी कमांड ले सकते हैं, कट भी ले सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट करना चाहें पेस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। तो हम डिलीट बटन को जैसे माउस से टच करेंगे तो यहाँ का सिंग लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आज जो है आप थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे। फॉर्मेट में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें, व्यू में क्या होता है, और इस तरह से जैसे फॉर्मेट में फॉर्मेट करेंगे, इसको सुधारेंगे अपने। जैसे देखिए फॉर्मेट में आपको फ़ॉन्ट बता देते हैं। फ़ॉन्ट में ये हमारा फ़ॉन्ट मेन्यू खुल गया है। जैसे इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पहले हम बड़ा कर लेते हैं इसे। अब हम फॉर्मेट में गए, फ़ॉन्ट में इस विंडो को यहाँ पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा जो भी लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, इन सबको हमको छोटा लग रहा है तो हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ साइज पे जाएंगे और देखिए 20 पे कर दिया हमने, 22 पे कर दिया, और बड़ा कर लेते हैं 36, और यहाँ से ओके करेंगे, सारा जो है लिखा हुआ ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे। अभी ये आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको टेढ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे यहाँ ये शेप दिखा रहा है इसी तरह से हो जाएगा। इटैलिक, फिर पहले रेगुलर था, फिर इटैलिक करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, बोल्ड टेढ़ा करना चाहें, इटैलिक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसको ओके करते ही आपका हो गया, बोल्ड भी हो गया और तिरछा भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये लिखा हुआ फ़ॉन्ट ही इसका हम चेंज करें। जैसे ये देखिए हम जो है आपको कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट हम लगा देते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से कटा, बीच में कटा कटा हुआ है तो
इसको हम ओके करते हैं। देखिए, यानी इस फॉन्ट में हम जो भी हम लिखते हैं उसको फॉन्ट को चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा। पूरा फॉन्ट जो है देखिए चेंज हो गया है। अब हम पिछले स्टेप में जाना चाहते हैं तो आपको एडिट में जाएंगे और अंडू कर देंगे। आप अंडू करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। पिछले स्टेप में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट किया था। ठीक है, पेस्ट आया हुआ है बस। अब हम जो है हेल्प में, आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बनाएंगे आपको तो पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि फाइल से क्या होता है, एडिट में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्मेट में क्या है, व्यू में क्या है और हेल्प में क्या चीज़ है। तो आज आपका पहला दिन है कंप्यूटर क्लासेस में। कंप्यूटर क्लास में जब पहली बार हम जाते हैं तो नोटपैड में ही टाइपिंग करते हैं, क्योंकि आपको जो है दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर दे दिया जाएगा काम करने के लिए तो उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है। तो बेसिक जानकारी जो है आपको नोटपैड से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं सबसे पहले नोटपैड से ही स्टार्ट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।